फाइनली मेरा माइक तो ठीक हो चुका है पर मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। एपिसोड के एंड में फिर से वो सेम सस्पेंस दिखा के काहे हमें कंफ्यूज कर रहे हो भाई। राही पहले जेल में नहीं थी, फिर राही के साथ ये लोग कुछ करते हैं, ठीक है। फिर राही कल जेल में आई तो हमें लगा कि हाँ, अब वो सीन सच में होगा। पर आज राही तो जेल से चली गई, फिर काहे ये सीन होगा और कहाँ होगा? या ये एक सस्पेंड है, या एक इसकी याद है सपनों में चलने वाली राघव के, या ऐसे ही दिखा दिया है, बस दिखा रहे हैं और हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो खैर छोड़ो, आते हैं मुद्दे पे। तो प्रेम ने अपना घर का दरवाजा खोला, घर के अंदर घुसा और साथ में परी, परी के साथ ईशु, ईशु के साथ माही, माही के साथ अंश। फाइनली उसके साथ चले गए हैं घर को सजाने में और कंप्लीट करने में। तो माही तो बस प्रेम को देखे जा रही है और उसके प्यार से प्यार छलका ही जा रहा है। तो बस वहां पे राही आ जाती है डेकोरेशन करते, तो सरप्राइज बिगड़ जाता है कि राही को 2 घंटे और लेट आना था ताकि सब कुछ कंप्लीटली तैयार हो जाए घर। पर राही से पहले आए कोठारी से कुछ लोग, बादशाह और साथ में हमारा राजा, राजा के साथ अपनी प्रार्थना, ये 3 लोग वहां पहुंचे जहां बादशाह सबको एक्सेप्ट, पर उसकी बहन का शक्ल देखकर थोड़ी सी किसी को अच्छी नहीं लगी। पर फिर प्रेम को गले लगा दिया, माफी मांगी तो इट्स ओके। फिर अंश ने तो माफ नहीं किया, बोला देखो काम करते हैं प्लीज। तो फटाफट काम पे ध्यान देते हैं, तो सब लोग काम करने लगे और वहां राही आई। तो राही को बोला तुम 2 घंटे बाद आती है हमारे सरप्राइज भी करके। बोला वाह, तुम लोग यहाँ बैठ के पूरी पलटन एंजॉय करो और मैं 2 घंटे के बाद आऊं क्यों तुम्हारा सरप्राइज के लिए? कोई सरप्राइज नहीं है, चलो काम पे लगते हैं। तो फिर सबको देखकर प्रार्थना को देखा, प्रार्थना ने गले लगाया उसको। बोला ठीक है, आई नो कि तुम्हारी उस दिन कोई बड़ी मजबूरी होगी जो तुमने हमारा साथ नहीं दिया, इस ओके कोई नहीं। तो ऐसे ही उसको प्रार्थना को माफ करके एक्सेप्ट किया इन लोगों ने, सब कुछ हुआ। फिर पहुंची बात कोठारी निवास, जहाँ पे बा को बोला कि बा बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि आपका बेटा किराए के मकान की सफाई कर रहा है शाह हाउस के साथ मिलकर, वहां पे रहने का तैयारी चल रही है। तो भूल जाइए अपने पोते को कि अगर वो वापस आएगा, हमेशा के लिए चला गया वो। फिर बा का इमोशनल ब्लैकमेल, रोना, मुझे मेरा टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए, टिंकू चाहिए। ये देखकर पराख हो गया है परेशान कि मेरी माँ के आंख में आंसू, अब मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ख्याति वहां पे भी बोली अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। वहां कमरे में भी शांत थी जहां पर आ गया। बोला क्यों शांत चाहते, वैसे तो बहुत बोल रही थी आप, मैं सही वक्त पे सही चीज बोल रही थी। जरूरी नहीं है कि बड़े कोई गलती करे तो उन्हें कुछ कोई बोल नहीं सकता, बच्चे गलती करे तो उनकी गलतियां गिनाई जाती है, उन्हें डांटा भी जाता है, गुस्सा भी हो जाता है। आपने बहुत गलत किया है, मोटी बहन ने बहुत गलत किया है, आपको कुछ करना होगा। बोला मैं मेरी माँ के आंख में आंसू नहीं देख सकता, इसके लिए उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। प्रेम को वापस लाने के लिए मैं कुछ करूंगा, करना है तो उसको मनाइए, मना कर घर में लेकर आ जाइए, प्लीज कुछ और मत करना। मेरा नाम पराग कोठारी है और अब मुझे प्रेम को घर पे कैसे वापस लाना है ना, अब ये तुम देखो मैं कैसे लाता हूँ। जहाँ ख्याति डर गई कि अब पराग कौन सी चाल चलने वाला है प्रेम को घर लाने के लिए। तो चलो इन दोनों का चैप्टर क्लोज करके शाह हाउस चलते हैं, जहाँ बा किंजू बेबी और पाकी के बीच में युद्ध छुड़ा हुआ है, जहाँ बाहर हो रही है कि तुझे क्या जरूरत है, जब पता है कि राही के ससुराल वाले कैसे हो, तुझे क्यों अपनी बेटी वहां पे देनी है, क्यों ईशानी को फोर्स कर रही है राजा के लिए ये वो। बोला मुझे मेरी माँ की तरह बेवकूफ नहीं बनना है, मेरी बेटी वहां पे खुश रहेगी। जब पैसों की बारिश होती है तो सारे दुख चले जाते हैं, बस खत्म ये वो। फिर लोग पाकी को दोष दे रहे थे, बोला आपको तो अपने ही नहीं प्यारे, परायों के लिए हर कोई खुश हो रहा है, पर अपने घर के सगे बच्चों के लिए। बोला तू सबसे ज्यादा जानती है कि मैंने ईशानी को मेरी गोद में बिठाकर खाना खिलाया, पूरी जिंदगी अपने बच्चे की तरह मैंने उसको पाला है, और राही को तो ना मैं गोद में बिठाया ना उसको कभी झूले में बैठने दिया है मैंने, फिर भी तुझे इतनी दिक्कत है, तुम ऐसा बोल रही हो पराया और अपना करके। पाकी फिर भी जवाब मुंहफट की देके वहां से चली गई। अब बोले इसको कौन समझाए। अब आते हैं सीधा अनुपमा पे, जहाँ अनुपमा राही आए डांस के मंच पे, जहाँ डांस सिखाने के लिए। तो राही ने बोला आप मम्मी आप यहाँ पे सिखाइए, मैं बैठी। बोला नहीं, तो मेरे साथ खड़ी रहे। बोला सामने बैठी हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही हूँ। तो सामने राही बैठी
और अनुपमा डांस सीखने गई और अनुपमा डांस सिखाते-सिखाते घूम गई तो राही से नज़र हट गई और सामने से राघव पियानो बजाते-बजाते हुए बैठा जहाँ अनुपमा डर रही थी कि मेरी बेटी के आस-पास घूम रहा है। फिर अनुपमा अपने डांस में मशहूर थी और फाइनली राही उसके पास गई कि आप बहुत अच्छा बजाते हो, आपको डांस ना करना हो, पार्टिसिपेट नहीं करना हो तो आप ये बजाकर भी अपना टैलेंट दिखा सकते हो, ये वो। फिर बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ जो डांस सिखा रहे हैं अनुपमा जी की, राही नाम है मेरा। वैसे आप बहुत अच्छा बनाते हो, आपके अंदर भी अच्छा टैलेंट्स है। फिर वो अनुपमा को देखता है, इससे देखता है और खड़ा हो जाता है और राही डर जाती है। वो 2 कदम आगे चलता है, राही 2 कदम पीछे चलती है। चलने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि एक रीज़न बताऊँ, जैसे ही राही को उसने पकड़ लिया, अनुपमा ज़ोर से चिल्लाई, "मेरी बेटी को छोड़ो! कैसे हिम्मत हुई उसको हाथ लगाने की? हाथ तोड़ के हाथ में दे दूँगी तुम्हें मैं।" बोला, "अगर मैं हाथ नहीं लगाता तो आपकी बेटी जान से जाती, 2 कदम पीछे जा रही थी आपकी बेटी। पीछे खतरा है।" पीछे पानी था और पानी के ही बगल में बिजली की तार, वो भी करंट 440 वोल्ट का, उसमें छूटा हुआ था, टूट गई थी तार। जब पुलिस ने फ़ोन किया, "कहाँ गया तार कटिंग वाला? आया क्यों नहीं अभी तक? किसी की जान चली जाती तो?" फिर अनुपमा को अफ़सोस हुआ, यार मैंने बेचारे को ऐसे ही डाँट दिया, ये सब कुछ बोल दिया। मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने तो मेरी बेटी की जान बचाई। फिर अनुपमा बोला, "गधी हो गधी।" फिर राई के वो समझाती, "तुम गधी हो? क्या पार्क में घूमने आई हो? यहाँ-वहाँ घूम रही थी तुम?" "रिलैक्स मम्मी रिलैक्स, सब रिलैक्स। सब लोग ऐसे नहीं होते।" कैदी अच्छा लग रहा था। वो कैदी एक अपनी बीवी के मर्डर के इल्ज़ाम में यहाँ पे आया हुआ है। कोई अच्छा-बुरा नहीं होता यहाँ पे। "क्या? मम्मी आप तो फिर इससे दूर ही रहिए। अपनी बीवी को मार कर आया है वो इंसान। दूर रहिए उससे बिल्कुल ही।" फिर राही के पास फ़ोन आता है और वो डिलीवरी के लिए चली जाती है। डिलीवरी पूरी करने के बाद वो पहुँच जाती है प्रेम के घर पे। तो राही जेल से रवाना होती है और जहाँ अनुपमा उसे जेलर से बात करती है, जहाँ वो राघव को मेहनत करते हुए देखती है, लकड़ा तोड़ते हुए, बोला कैसा इंसान है ये? कभी चिड़ियों को खाना खिलाता है, कभी दिन-रात मेहनत करता है, बोला कारपेंटर का काम अच्छा करता है, पेंटिंग का काम अच्छा करता है। इसके पास एक किताब भी है जिसमें ये लिखता रहता है और शेर और शायरियों का बहुत शौक है। किताब लिखता है और शायरी बोलो तो साला अनुज की क्यों याद आती है? क्योंकि अनुज भी किताब लिखता था, शायरी करता था, उसे भी इन सब चीज़ों का शौक था, मेहनत करता था, सब चीज़ें अनुज से मिलती-जुलती हैं इसकी। फिर बोला अब इसने कभी कोर्ट में सफाई दी ही नहीं, बस इल्ज़ाम कबूल करके जेल की सज़ा काट रहा है। अब हमारे लिए तो कैदी कैदी होता है, मुजरिम मुजरिम ही होता है, क्योंकि जो अदालत ने फैसला सुनाया हमें वो बोलना ही पड़ता है। अब इसने सच में मर्डर किया है, नहीं किया है वो कुछ नहीं पता। बोला इसके परिवार वाले, बोला एक माँ थी जब पता चला कि बेटे को उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो ये सुन के उनको सदमा लगा और वो गुज़र गईं इस हादसे के साथ। मतलब सोचो राघव की ज़िंदगी कितनी भयानक और बुरी थी। अब डिपेंड करता है कि राघव का कनेक्शन अनुपमा के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, या ऐसे ही रैंडमली अनुपमा इसकी मदद करेगी, या कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल, तब तक के लिए जय हिंद।